Welcome learners to GATE Notebook channel. So today I will discuss that what are the GATE 2021 new changes, why this year GATE exam will be easy, how can third year and fourth year students prepare for GATE 2021, and how can you solve your GATE plus projects problem in one go. ठीक है, और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अनअकैडमी पे मेरी फ्री सेशंस होते हैं 6:30 PM पे ऑल्टरनेट डेज पे, 2nd, 4th, 6th, 8th, जिसके लिए मैंने वीडियो भी डाली है, दैट इज कॉल्ड शक्ति बैच. तो यहाँ पर ये सारे जो इश्यूज हैं ना आपके, दैट इज गेट 2021 के नए चेंजेस क्या हैं, क्यों इस साल गेट एग्जाम आसान होगा, अब थर्ड ईयर वालों के लिए क्या मुश्किल हो गई है कि उनको पता तो चल गया, उनको अपॉर्चुनिटी तो मिल गई है, पर वो अपॉर्चुनिटी का बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं वो उनको अब पता नहीं चल पा रहा है. कि अभी अचानक से जो झटका लगा है कि थर्ड ईयर भी अब गेट एग्जाम दे सकता है, वो उनको अच्छी भी लग रही है, वो उनको बुरी भी लग रही है. अच्छी इसलिए लग रही है कि उनको एक और मौका मिल गया है, और बुरी इसलिए लग रही है कि उनको मौका मिला पर लेट से मिला, उनको लेट पता चला. तो पर अब आप ये सोचकर बैठोगे तो नहीं. ऐसे बहुत से थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं जो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर भी चुके हैं. अब आपको सोचना नहीं है, अब आपको करना है कि अगर आपको करना है गेट एग्जाम तो उसके लिए एक्शन लेना होगा. अब वो बेस्ट एक्शन क्या होगा वो हम समझते हैं. फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के माइंड में एक प्रॉब्लम ये बनी हुई है कि अब थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी उनके कंपटीशन में आ गए. तो कंपटीशन में तो पहले से भी लोग थे खड़े हुए, अभी थर्ड ईयर के जो लोग आए हैं उनसे क्यों डर रहे हो. उनको तो बेचारों को अभी पता चला है कि उनको गेट एग्जाम देना है. उनसे पहले उनकी कोई प्रिपरेशन भी नहीं थी, वो तो सोच रहे थे कि अच्छा आराम से अगले साल देंगे, और देखिए 22 देंगे, 21 तो उनको देना भी नहीं था. तो अभी तुम क्यों यहाँ पर टेंशन में हो. फोर्थ ईयर वालों, अगर आपने अपनी प्रिपरेशन को पहले से स्टार्ट कर दिया है तो आपका जो भी होगा लेवल थर्ड ईयर वालों से तो ऊंचा ही रहेगा. हाँ, फोर्थ ईयर में उन लोगों को घबराने की जरूरत है जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं की थी. ठीक है, तो अभी उनका लेवल थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लेवल के बिल्कुल बराबर होगा. ठीक है, तो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट डरे ना, और फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट थर्ड ईयर वालों से ना डरे. क्योंकि अगर आपने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो फिर आपके जूनियर्स आपको कम्पीट नहीं कर सकते हैं. और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स आप इसलिए खुश हो जाइए क्योंकि बहुत सारे ऐसे फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि अच्छा नोटिफिकेशन आएगी गेट एग्जाम की तब हम प्रिपरेशन करेंगे. तो लो, नोटिफिकेशन आ गई, मिल गया गिफ्ट, थर्ड ईयर वाले भी अब देंगे तुम्हारे जूनियर्स. तो अब उन सीनियर्स को डरने की जरूरत है जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की थी. तो वो जो जूनियर्स हैं और वो जो सीनियर्स हैं, वो उनके बीच में अभी भी कॉम्पिटिशन है. ठीक है, आई होप ये बात समझ गए होंगे कि ये रिश्ता कैसा, देखिए खट्टा मीठा टाइप का है थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स का. पर अच्छा है, मजा आएगा देखने में कि जो अचानक थर्ड ईयर में जो नोटिफिकेशन आई है कि क्या थर्ड ईयर का स्टूडेंट अभी नोटिफिकेशन मिलने पे क्या वो रैंक 1 हासिल कर पाएगा इन थर्ड ईयर. और फोर्थ ईयर वालों का देखने में इसलिए मजा आएगा क्योंकि वो पहले से स्टडी कर रहे हैं. पहले से स्टडी करने के बाद क्या वो रैंक 1 हासिल कर पाएंगे, या फिर कोई थर्ड ईयर का स्टूडेंट बीच में नोटिफिकेशन मिलने के बाद भी उनसे आगे निकलेगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. और अगर इस साल दैट इज 2021 में अगर जिस बच्चे ने थर्ड ईयर में गेट रैंक 1 हासिल कर लिया, उसका जो लेवल होगा वो अलग होगा बाकी रैंक 1 लर्नर्स से. ठीक है, तो जिसने इस साल से पहले कोई भी रैंक 1 अगर लाया है तो वो बिल्कुल अलग होने वाला है जो इस साल अगर कोई थर्ड ईयर का स्टूडेंट रैंक 1 हासिल करके दिखाता है. तो ये लकी टैग है थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आपके साथ अभी एक लकी टैग लगा हुआ है कि आपके पास 2 मौके हैं गेट एग्जाम देने के. तो ये लकी टैग का अच्छे से यूज करो. एक माइलस्टोन क्रिएट कर दो कि अभी तक किसी ने नहीं किया अभी तक. ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज है थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए. फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स आपके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज है, इसको हम आगे देखेंगे. तो वीडियो को टिल द एंड देखना, और बिल्कुल भी यहाँ पर बीच बीच में छोड़कर मत देखना, नहीं तो आपको मजा नहीं आने वाला जो मैं बताने वाली हूँ. गेट 2021 इस साल IIT बॉम्बे कंडक्ट कर रहा है. IIT बॉम्बे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स दोबारा से गेट एग्जाम दे सकते हैं, जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अब उनके पास 2 मौके हैं पढ़ते पढ़ते गेट एग्जाम को निकालने का. अगर आप थर्ड ईयर स्टूडेंट्स गेट एग्जाम को थर्ड ईयर में ही निकाल लेते हो तो आपका जो फोर्थ ईयर होगा वो बिल्कुल स्ट्रेसफुल एकदम नहीं होगा जो स्टूडेंट्स का जनरली होता है, और आप आराम से स्मूथली अपने लाइफ में करियर को बना सकते हैं. बट
यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जो बैकलॉग्स वाले होते थे वो पहले गेट एग्जाम को नहीं दे पाते थे, पता है ना आपको, पर अब वो भी गेट एग्जाम को दे पाएंगे। तो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज निकल कर आ रही हैं। तो ये गेट 2020 का सबसे अच्छा न्यूज़ है अगर मैं बोलूँ तो। वैसे तो गेट 2020 में खराबी न्यूज़ मिल रहे हैं, पर दिस इज द बेस्ट न्यूज़ आई थिंक। तो जो बैकलॉग्स वाले वो ऐसा निराश हो जाते थे कि अरे हम तो दे ही नहीं सकते गेट एग्जाम, बट अब आप भी अपने फेलियर से अपने सक्सेस को हासिल कर सकते हो, आप भी जीत सकते हो बैकलॉग स्टूडेंट्स। कोई भी मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, पहले होता ना 60% होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जितना परसेंटेज आए उतने में आपको चलाना है। जरूरी नहीं है ना कि गेट एग्जाम में जो बच्चा सेमेस्टर में 90% ला रहा है और जो बच्चा सेमेस्टर में 90% ला रहा है वो गेट एग्जाम क्रैक कर ले, उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। जो बच्चा सेमेस्टर एग्जाम में 50% ले आए और गेट एग्जाम में क्रैक कर ले और रैंक भी हासिल कर ले, इसकी भी गारंटी नहीं होती। तो मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपका परसेंटेज अच्छा आया होगा सेमेस्टर में तभी आप एक गेट एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे प्योर नॉलेज को सबसे ज्यादा दिया गया है मोटिवेशन कि आप बढ़िए। ओके, नेक्स्ट इज कि अगर आपका थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में दोनों में क्वालिफाई हो जाता है गेट एग्जाम, वेरी लकी, तो आप कौन सा वाला स्कोर यूज करेंगे? क्या थर्ड ईयर में अगर आपका अच्छा स्कोर आया है और फोर्थ ईयर में आपका थोड़ा सा बुरा आ गया एज कम्पेयर टू थर्ड ईयर का स्कोर, तो क्या आप थर्ड ईयर के स्कोर को यूज कर सकते हो बाय लीविंग द फोर्थ ईयर स्कोर? बिल्कुल यूज कर सकते हो। अगर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर दोनों में क्वालिफाई करते हो पर अच्छा स्कोर थर्ड ईयर में आ रहा है तो आप थर्ड ईयर के स्कोर को यूज कर सकते हो। तो जिसमें से भी अच्छा स्कोर है, चूज द बेस्ट स्कोर। ओके, तो दोनों की वैलिडिटी 3 इयर्स तक रहेगी। 3 इयर्स होती है वैलिडिटी स्कोर कार्ड की। मैक्सिमम आप 2 पेपर्स आप ऑप्ट कर सकते हो। पहले क्या होता था कि एक ही पेपर आपको लिखना है, अगर आप कंप्यूटर साइंस के तो कंप्यूटर साइंस ही लिख सकते हो, बट अब क्या है कि एक स्टूडेंट 2 पेपर्स को लिख सकता है, 2 पेपर्स को मैक्सिमम। वाओ, दैट्स अ वेरी ग्रेट न्यूज। तो फॉर एग्जाम्पल एक ईसी का स्टूडेंट है, वो ईसी का भी पेपर लिख सकता है, वो सीएस का भी पेपर लिख सकता है। तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। तो यहाँ पर 2 पेपर्स ऐड हुए हैं, तो ये एक अच्छी न्यूज अगेन है सिविल इंजीनियरिंग वाले के लिए जिनका इन्वायरमेंटल साइंस एक सब्जेक्ट होता है। बट इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, एक आपका स्ट्रीम है जिसको ऐड किया गया है गेट 2021 के पेपर्स में। एक ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस का भी एक पेपर ऐड हुआ है आपका, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका यस, तो पहले गेट एग्जाम में 25 पेपर्स होते थे, अब +2 कर दिया जिसमें कि ह्यूमैनिटी इन्वायरमेंटल साइंस आ गया, तो टोटल 27 पेपर्स हो गए। और क्या अपॉर्चुनिटीज है गेट एग्जाम से? तो गेट एग्जाम सिर्फ एमटेक एडमिशन के लिए नहीं होता है कि आईआईटी में एमटेक में एडमिशन मिल जाएगा, नो, एमटेक से भी एक्स्ट्रा चीजें होती है इसमें। लाइक आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सिस्को, अमेजोन, याहू। तो अगर आपके पास गेट अच्छा स्कोर आता है तो आप इन सारी चीजों में भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा है यहाँ पे भी जो स्कोप है। और पीएसयूज में भी आपका हो सकता है एंट्री, लाइक महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न। तो 7th पे कमीशन के बाद 12 to 15 लाख पर एनम हो गया है और लाइफ काफी आसान है अगर आप पीएसयूज में आपकी जॉब लग जाती है तो। और ऐसा जो र्यूमर्स फैल रहे हैं कि नहीं स्टूपेंड नहीं मिलता है, अच्छी सैलरी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो आप र्यूमर्स पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। ये लास्ट ईयर से बहुत सारे र्यूमर्स फैल रहे हैं गेट एग्जाम के बारे में और इसीलिए काफी सारे लोगों ने गेट एग्जाम को स्किप भी किया है और एप्लीकेशंस बहुत कम भी रिसीव हुए हैं, ठीक है। तो ये र्यूमर्स पे विश्वास कर लेते हैं और अपने लाइफ को रिस्क पे डाल देते हैं। जो स्टूडेंट्स वैसा ना करें, ऑथेंटिक डेटा पे विश्वास रखें। तो आप अगर कोई भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो, आप देखिए कि उनकी न्यूज में ऑथेंटिसिटी है कि नहीं। ओके, अब देखो एग्जाम डेट्स जो हैं वो आपके हो गए। पहले क्या होता था, गेट एग्जाम सैटरडे संडे होता था, पर अब गेट एग्जाम फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन होगा वीकेंड में। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कोविड-19 ने अब अपनी लाइफ को नॉर्मल तो नहीं रहने दिया है, ये तो आप भी जानते हैं। तो दूर दूर बैठाने के लिए तो हमें इसलिए डेज इंक्रीज करने पड़े। तो डेज इंक्रीज इसलिए हुए ताकि आपकी सेफ्टी भी की जा सके, बिकॉज सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी।
तो ये गेट अथॉरिटी की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ मुझे लगी कि उन्होंने स्टूडेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से सोचा है और उन्होंने ही एकदम स्ट्रांगली बताया है, स्ट्रांगली डिसाइड किया है कि हाँ गेट एग्ज़ाम तो हो कर ही रहेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गई, तैयारी करना स्टार्ट करो। बाकी किसी भी एग्ज़ाम में अभी तक इतना कोई दम नहीं दिखा है कि जिसने नोटिफिकेशन लाकर दिया हो और बोला हो कि गेट एग्ज़ाम हो, मतलब कि कोई भी एग्ज़ाम होगा, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो यूजीसी नेट का हो, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, पर ये तगड़ा नोटिफिकेशन गेट का आया है आप सभी लोगों के लिए। तो कन्फ्यूजन्स बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि अब तो गेट एग्जाम होगा और बिल्कुल उसी टाइम पे होगा जब होता है हर साल। तो यहाँ पर सिचुएशंस अगर नॉर्मल हो जाती तो बहुत अच्छी बात है, अगर सिचुएशंस नहीं भी नॉर्मल होगी तो गेट एग्जाम ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है कि एग्जाम्स 3 दिन में होंगे, 2 दिन में नहीं होंगे। तो एक होगा आपका फ्राइडे सैटरडे संडे, दैट इज 5th 6th 7th फरवरी, और फिर नेक्स्ट वीक का फिर से फ्राइडे सैटरडे संडे 12th 13th 14th फरवरी। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट 3rd ईयर में है, ठीक है, जो 3rd ईयर में है वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो नए चेंजेस हैं, 25 से 27 पेपर्स हो गए, इन्वायरमेंटल साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस ये भी ऐड हो गया है, ह्यूमैनिटी मैटर्स, एंड दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कि उनका इन्वायरमेंटल साइंस एक पेपर ऐड हो गया है। तो अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कंप्लीट सब्जेक्ट्स करने हैं, आपको सब्जेक्ट्स को सीक्वेंस में कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि ऑपरेटिंग सिस्टम उठाया तो ऑपरेटिंग सिस्टम का आप सीधा डेडलॉक उठा रहे हो, प्रोसेस पता नहीं होता क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम पता नहीं क्या होता है, डेडलॉक को सीधे उठा लिया, तो वैसा करके नहीं पढ़ना है। आपको बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो तो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ो, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्यों होता है, फंक्शन क्या, एप्लीकेशन क्या, टास्क क्या है, ऑपरेशंस क्या है, एवरीथिंग जो बेसिक से पता होना चाहिए वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। फिर प्रोसेस पढ़ना है, फिर थ्रेड्स पढ़ना है, फिर सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़नी है, फिर आपको पढ़ना है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, फिर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, एंड फिर उस तरीके से फाइल सिस्टम, डिस्क शेड्यूलिंग, डेडलॉक, एक सीक्वेंस में आपको लेकर के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, बीच से नहीं उठाना है। तो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करो सीक्वेंस में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लास्ट 10 ईयर्स के, उसको 3 बार पढ़ लो, 3 बार अच्छे से पढ़ लो, रट्टा मत मारो, समझो। एक बार पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, फिर दूसरा राउंड लगाओ, दूसरी बार पढ़ोगे समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा, फिर तीसरी बार में आप प्रो हो जाओगे। वर्चुअल कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वर्चुअल कैलकुलेटर की प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि इससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है एग्जाम में। अब यहाँ पर अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे 4, 3rd ईयर के हैं तो 3, अगर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, गेट एग्जाम के साथ साथ, तो उसमें भी कमेंट कीजिएगा ड्रॉप पर गेट। अब देखो ये मैंने क्यों पूछा, क्योंकि अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि गेट एग्जाम इस साल क्यों आसान होने वाला है। इस साल गेट एग्जाम इसलिए आसान होने वाला है क्योंकि कोविड-19 ने एक मौका नहीं छोड़ा लोगों को कि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बुरी हो जाए। तो इकोनॉमिकल कंडीशन अभी किसी की भी अच्छी नहीं है। अगर कोई भी स्टूडेंट है तो वो अपने घर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर होगा, ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि घर का जो भी देख रहे कि इकोनॉमिकली नहीं हो पा रहा होगा। गेट एग्जाम में इन्वेस्टमेंट चाहिए, टाइम का भी और मनी का भी। तो यहाँ पर इकोनॉमिकल कंडीशन को ठीक करने के लिए अभी सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि वो हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं, गेट एग्जाम को नहीं दे रहे, वो जॉब को ढूंढ रहे हैं कि उनको कोई जॉब मिल जाए और वो अपनी जल्दी से सैलरी उनको मिले और उनके घर को वो चला सके। तो कहने का मतलब ये है कि कोविड-19 के कारण ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं 4th ईयर वाले या फिर जो पास आउट हैं, वो गेट एग्जाम नहीं दे रहे हैं। वो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि कोविड-19 के कारण जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उनकी बुरी हो गई है और वो अब अपना और टाइम यहाँ पर नहीं लगाना चाहते पढ़ने में, क्योंकि वो अगर पढ़ेंगे तो उनका घर कौन संभालेगा। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो निकल कर आती है। और इसीलिए आप देख सकते हैं, इसीलिए इस साल IIT बॉम्बे ने एक नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें कि 3rd ईयर के स्टूडेंट्स भी आप देख सकते हैं। तो इन दोनों बात का कनेक्शन आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि 4th ईयर के स्टूडेंट्स क्योंकि आप इंटरेस्टेड उतने नहीं है गेट एग्जाम को लेकर के, तो 3rd ईयर स्टूडेंट्स के एप्लीकेशंस को रिसीव करने के लिए उनको ऐड किया गया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हर साल गेट एग्जाम देते हैं। अगर इस साल नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं वो जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा गेट एग्जाम का। तो इसीलिए जो गेट एग्जाम है उसका लेवल फिर आसान क्यों होने वाला है, लेवल इसलिए आसान होने वाला है क्योंकि अब 3rd ईयर के स्टूडेंट्स भी आ गए हैं। और 3rd ईयर के स्टूडेंट्स जब आ गए हैं तो उनके हिसाब से पेपर आएगा,
ओके बहुत कंपटीशन इस बार बहुत लो होने वाला है, एंड मैं तो यही बोलूँगी अगर आप इस बार गेट एग्जाम को स्किप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना ही लॉस कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बता दी कंपटीशन बहुत लेस होने वाला है, उतना ज़्यादा टफ नहीं आएगा पेपर एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। जैसे प्रीवियस ईयर्स में टफ आता है वैसे ही गेट एग्जाम बदनाम है, तो इस बार बहुत ही आसान पेपर आएगा। और काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस भी हुए हैं कोविड-19 के कारण। कोविड-19 ने काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी हैं, लोगों की मेंटालिटी भी चेंज कर दी है, तो ये चीज़ बहुत ही ध्यान देने वाली है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अब हार चुके हैं, वो बोलते हैं कि जॉब करें या गेट करें, तो जॉब के साथ वो गेट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली टाइम है ना। पर जो जॉब के साथ गेट कर रहे हैं सैल्यूट है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपने लाइफ को सेव कर रहे हो, क्योंकि वैसे जॉब करने का क्या फ़ायदा जिसमें कि 4-5 हज़ार सैलरी मिलती है और आपके फील्ड का भी ना हो। गेट एग्जाम आपको आपके फील्ड की नौकरी देगा, आपको एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनाएगा। सिर्फ डिग्री लेने से, 4 लाख की डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो, तो गेट एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपको अपने फील्ड का जॉब मिलेगा, आपको रियल में इंजीनियर का टैग मिलेगा। तो सिर्फ फीस पे पैसे लगाने से, मतलब कि जो भी कॉलेज फीस होती हैं वो आपकी बहुत होती हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान से देखो कि जो मम्मी पापा ने आपकी कॉलेज फीस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, क्या उसका थोड़ा सा तो लाज रखना होगा आपको भी, है ना। यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो जॉब विद गेट हैं, जो ड्रॉपर्स हैं, कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ को रिस्क में डाल कर रखे हुए हैं कि अब क्या होगा, गेट एग्जाम क्रैक नहीं हो तो इस बार क्या होगा क्या होगा। तो यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पर ये सोचो ड्रॉपर्स कि इस बार कंपटीशन लो होने वाला है, तो आपको अगर प्रिपरेशन आपकी थोड़ी हाई लेवल हो जाती है तो आप आराम से लो लेवल के क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो पॉजिटिविटी है हर एक चीज़ में, हर एक स्टूडेंट के लिए पॉजिटिविटी यहाँ पर मुझे दिखती है, चाहे वो फाइनल ईयर का हो। तो फाइनल ईयर की पॉजिटिविटी ये है कि उनके कंपटीशन में उनके जूनियर्स आ गए जिनको वो आराम से हरा सकते हैं। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का कंपटीशन ये है, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिविटी ये है मेरे माइंड में कि उनको 2 अपॉर्चुनिटी मिली है, वो दिखा सकते हैं यार अपने सीनियर्स को कि हम जूनियर भी कम नहीं है, ठीक है। एंड जॉब विद गेट वाले यार पहले से आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, उसके साथ साथ आपको गेट एग्जाम भी गिफ्ट में मिल गया है। क्यों मिला है आप देखिए ना, आप जहाँ पे जाते हैं अपने जॉब में वहाँ पे देखिए क्या सैलरी मिल रही है आपको, क्या आपको वैसे सैलरी मिल रही है जिसके लिए आप हकदार हैं। तो वहाँ पे आप इन्वायरमेंट को देखिए कि वहाँ के इन्वायरमेंट से सीखिए कि ये इस इन्वायरमेंट के लिए मैं नहीं बना हूँ, मैं गेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए बना हूँ और उसके बाद जो मुझे जॉब मिलेगी उसके लिए मैं बना हूँ। तो वहाँ के इन्वायरमेंट से सीखिए और अपने आप को तैयार कीजिए गेट एग्जाम के लिए, क्योंकि तैयारी तो आपको ही करनी होगी। और जो ड्रॉपर्स हैं, ड्रॉपर्स जो हैं वो आप ये सोचो कि अभी देखो आपके लिए पॉजिटिविटी ये है ड्रॉपर्स कि आपने 1 साल अपना गेट के लिए दे दिया है, तो आपको जो पूरा फोकस होना चाहिए वो गेट एग्जाम में होना चाहिए। अगर आप इधर उधर करेंगे तो फिर वो 1 साल ड्रॉप करना कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता है। तो आपको क्या करना है कि ड्रॉप के साथ साथ, ड्रॉप तो आपने कर दिया, ड्रॉप करने के बाद आपको गेट एग्जाम को किस तरीके से स्टडी करना है, बिल्कुल आपके पास एक टीचर होना चाहिए जो आपके डाउट्स को क्लियर करे, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है। दैट इज द इम्पोर्टेंस ड्रॉपर्स, आपके पास टाइम बहुत है, आपका पूरा फोकस गेट एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम बहुत सेव हो रहा है। प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट्स विद गेट, अगर आपको प्रोजेक्ट्स का भी प्रेशर लगता है, फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर स्टूडेंट हो, प्रोजेक्ट्स कैसे बनाएं, तो उसका भी एक सोल्यूशन है जो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो हैक्टिक हो जाता है, तो बिल्कुल पहले आप सोल्यूशन देखिए गेट एग्जाम का, फिर प्रोजेक्ट्स का। तो अगर आप थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं और फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स हैं तो आप पहले गेट एग्जाम का क्या सोल्यूशन है उसको देखो। तो पहली बात मैं आपको बता देती हूँ कि अनअकैडमी प्लस पे मेरे 3 कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं अगस्त मंथ में। एक है 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि परसों से स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीट कोर्स ऑन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। फिर कंप्लीट प्रैक्टिस कोर्स स्टार्ट हो रहा है 10 अगस्त से, एंड 17 अगस्त से थ्योरी ऑफ कंपटीशन का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो ये 3 कोर्सेज अगस्त मंथ में आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी जो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैडम थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं हम, तो क्या अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अभी ही तो आपको पता चला है, अभी ही तो ऐसे अगर सोच के बहुत सारे थर्ड ईयर स्टूडेंट नहीं फिल करेंगे फॉर्म, ऐसा सोचकर बहुत सारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट फॉर्म फिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो डर रहे हैं कि अरे प्रिपरेशन तो हुई नहीं तो हम कैसे क्रैक कर पाएंगे।
प्रिपरेशन अगर आप ही करते हो और आपका ही क्रैक हो गया तो मतलब कहने का ये है कि आपको डरना नहीं है, इसका फायदा उठाना है। लक्की टैग है आपके पास, अभी आपके पास लक्की टैग है थर्ड ईयर वालों के पास। और फोर्थ ईयर वाले आप थोड़ा सा और आगे आइए क्योंकि आपने तो पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो आफ्टर प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर आप प्लस को सब्सक्राइब कर लेते हो अनअकैडमी प्लस पे, ये सारे कोर्सेस हैं, इसके अलावा भी और कोर्सेस हैं। तो सब्सक्रिप्शन के बाद आपको उन तीनों कोर्स को तो इनरोल करना ही है, इन सारे कोर्सेज को भी इनरोल करना है जो मेरे प्रोफाइल पे है, श्वेता कुमारी। जो कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं हर एक डेट मैंने आपको बता दिया है। अगस्त मंथ में 3 है और सितंबर मंथ में 3 है, और ये कंप्लीट हो चुके हैं मेरे कोर्सेज। ठीक है, तो ये टॉपिक वाइज छोटे छोटे कोर्सेज हैं जो कंप्लीट हो गए हैं, तो इसकी रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी। तो सब्सक्रिप्शन के बाद आप पिछले जितने भी कोर्सेज मेरे हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हों, 2019 ईयर के भी सोचो, उसके भी कोर्सेज आप देख पाओगे। और मेरे इस साल के जितने भी कोर्सेज हैं वो मैंने आपको दिखा दिया 2020 ईयर का। तो इन सभी कोर्स को आप देख सकते हो। कंप्लीट प्रैक्टिस कोर्स, कंप्यूटर नेटवर्क का कंप्लीट कोर्स, ग्रीडी एल्गोरिथम, ट्री डेटा स्ट्रक्चर, कॉम्बिनेशनल सर्किट, रिलेशनल अलजेब्रा, ग्राफ थ्योरी, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रपोजिशनल लॉजिक एंड सो ऑन। बट इसमें बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पे मैं 10% का डिस्काउंट दे सकती हूँ, दैट इज हेलो सोनू 01। ये तो सारी फैकल्टी बोलते हैं, पर मेरे रेफरल कोड में क्या खास बात है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे रेफरल कोड से आपको डिस्काउंट तो मिलेगा, आपको 63 गेट बुक्स भी मिलेंगे और आपको एक IEEE फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी मिलेगा। तो these are the 3 advantages of using my referral code, that is hello sono 01। एक तो आपको गेट प्लस सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 63 गेट बुक्स मिलेंगे, 50 यूनिट वाइज, 10 रिवीजन सब्जेक्ट वाइज एंड 3 SRP बुक्स। पर ये जो है आपका प्लान, ये जो बुक्स हैं वो उसी प्लान को मिलेंगे जो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेगा, 1 ईयर का, 2 ईयर का। ये सब्सक्रिप्शन यहाँ पर 1 मंथ के, 3 मंथ के, 6 मंथ के, 12 मंथ के, 24 मंथ के, इन सारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप हेलो सोनू 01 रेफरल कोड यूज करते हो। बट 63 गेट बुक्स आपको तभी मिलेगा जब आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे, 12 मंथ का या फिर 24 मंथ का, इन तीनों में आपको मिलेगा। और अगर आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट है और थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, आपको प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, आपको कोडिंग अच्छी नहीं लगती, आपको टाइम बचाना है, गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी फ्री मिलेगा। और ये रनिंग कोड है, ये मेरा कोड है, मैंने खुद रन किया कुछ दिन पहले और वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, IEEE प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये आपको कहीं भी और नहीं मिलेगा। अगर आप कहीं से खरीदना भी चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा 4500 का कॉस्ट पड़ेगा। तो इट इज नॉट अवेलेबल इन GitHub ऑल्सो। आपको मैं कोड के साथ साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी दूंगी, PPT भी दूंगी, आपका पूरा टाइम सेव करूंगी। ठीक है, दिस इज माई प्रॉमिस, दिस इज माई इनिशिएटिव। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है मेरे द्वारा उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी फंसे हुए हैं कि फाइनल ईयर पे ध्यान दे, प्रोजेक्ट पे ध्यान दे कि गेट एग्जाम दे। तो अभी कोविड-19 का आ गया है टाइम, तो वहां पे आपको जितनी जल्दी जॉब मिल सके उतनी जल्दी लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, और ये आपको तभी मिलेगा ये प्रोजेक्ट जब आप 1 ईयर का और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लोगे। तो ये मैंने आपको बता दिया है क्या क्या कॉस्ट है, मैंने ये भी बता दिया है। तो अगर आप 1 ईयर का या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो, दोनों में से कोई एक लेना, तो 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन में 27,000 लग रहा है। सिर्फ 27,000 और 22,500 लेते हो तो वो भी ठीक है। सिर्फ इतने कॉस्ट में आपको प्रोजेक्ट भी मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, आपको प्रोजेक्ट भी मिल रहा है, आपको 63 गेट बुक्स भी मिल रहे हैं। तो आई थिंक इससे ज्यादा बेनिफिशियल और कुछ हो नहीं सकता। तो आप अनअकैडमी प्लस पे जाइए, गेट एंड ESE कैटेगरी होना चाहिए, UGC नेट कैटेगरी नहीं होना चाहिए। गेट एंड ESE कैटेगरी में जाना, ये प्लान लेना 12 मंथ का या फिर 24 मंथ का, जो भी लेना चाहते हो। अगर आप 24 मंथ का लेते हो तो 2 साल का अगर लेते हो तो आपको 30,000 लगेगा, और जैसे ही आप रेफरल कोड अप्लाई करोगे तो आपको ये कॉस्ट कम हो जाएगा 27,000। पे करने के बाद आपको एक रिसिप्ट दिखेगा जिसमें कि ये प्रूफ होगा कि आपने मेरा रेफरल कोड यूज किया है, दैट इज हेलो सोनू 01। तो आपको वो रिसिप्ट जो है उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना है, ताकि जब आप मेरे पास आओ प्रोजेक्ट मांगने या फिर SRP बुक मांगने आओ तो वो स्क्रीनशॉट आप मेरे साथ शेयर कर देना, तभी मैं आपको प्रोजेक्ट और SRP बुक्स प्रोवाइड कर पाऊंगी। ठीक है, कि आपने मेरा रेफरल कोड यूज किया है, ऐसा करके फिर मैं आपको प्रोजेक्ट्स और SRP बुक प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी IEEE प्रोजेक्ट के बारे में आप जानकारी देख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट का पूरा कोड मैं आपको दिखा देती हूँ। दीज आर दी XML फाइल्स, दीज आर दी जावा फाइल्स,
और प्रोजेक्ट का नाम है ईक अ सिक्योर इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम फॉर मिनट। कहीं भी सर्च कर लो, नेट में नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता दी है। ओके, ये सारी चीज़ें, ये पूरा इसका पीपीटी है, कैसा ये प्रोजेक्ट दिखता है। मिनट पे बहुत अच्छा बना हुआ है ये प्रोजेक्ट, जिसमें कि ये बताया जाता है कि मैलिशियस नोट्स क्या है, फिर उसके लिए एमआरए रिपोर्ट जनरेट होता है, डिजिटल सिग्नेचर का काम हुआ है इसमें। तो सब्सक्राइब अभी कीजिए और इसका टाइम सेविंग प्रिपरेशन कीजिए गेट एग्जाम का। ओके, सो मेजर कंडीशंस यही है एट द एंड कि हेलो सोनू 01 रेफरल कोड होना चाहिए और सब्सक्रिप्शन आपको 1 ईयर या फिर 2 ईयर का लेना है, अगर आपको प्रोजेक्ट भी चाहिए और बुक्स भी चाहिए तो। और अगर सिर्फ बुक्स चाहिए तो उसके लिए आप 6 मंथ का भी ले सकते हो, या फिर 12 मंथ का, या फिर 24 मंथ का। पर बुक्स और प्रोजेक्ट के लिए 12 मंथ और 24 मंथ नेसेसरी है। थैंक यू सो मच।